हेलो दोस्तों, अगर आप अपनी यंग एज में हैं, मिडिल एज में हैं या शायद किसी भी एज में हैं और स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेस में हैं और कभी कभी आप फील करते हैं कि आप शायद बैंकरप्ट होने वाले हैं। कभी कभी आप फील करते हैं कि शायद आप नेक्स्ट बिलियनियर होने वाले हैं, यूनिकॉर्न कंपनी चलाने वाले हैं। ये जो अप एंड डाउन है आपकी लाइफ में अगर आ रहा है, और ये काफी लोगों की लाइफ में आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ना तो टेक्निकल बातें हैं, ना तो इसमें मैं कोई एनालाइज करने वाला हूं, ना तो बैलेंस शीट होने वाला है, ना तो कोई आपको आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिस्कस हो रही है। पर जो डिस्कस हो रही है वो आपकी लाइफ को बदल सकती है। और वो मैं डिस्कस कर रहा हूं नेपोलियन हिल साहब के एक कोट से, उनके एक पेज से। एंड दिस वन इज रियली वेरी वेरी इफेक्टिव। आई हैव पर्सनली फेल्ट इट सो मेनी टाइम्स, और आई एम श्योर आप भी इसे कई बार फील किए हो। तो ये जो वीडियो है आज, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फेथ की, विश्वास की। और नेपोलियन हिल ने इसको बहुत वैल्यू किया हुआ है। उन्होंने तो यहां भी कहा है, यहां तक भी कहा है कि फेथ ही जन्म देता है आपके अंदर एक रिचेस्ट मैन की। फेथ स्टार्ट करता है जहां से आप नेक्स्ट लेवल के बिजनेस टाइकून बनने वाले हैं। फेथ इज द एंटीडोट ऑफ फेलियर। तो उनके कोट क्या क्या है? उन्होंने बोला है कि फेथ इज द एक्सटर्नल एलिक्सिर विच गिव्स लाइफ, पावर एंड एक्शन टू द इंपल्स ऑफ थॉट। उसके बाद इन्होंने क्या बोला? फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल एक्यूमुलेशन ऑफ रिचेस। जैसा मैंने बोला, यहीं से स्टार्ट होता है एक्यूमुलेशन ऑफ रिचेस। लोग यहीं से एक तरह से फेथ से ही आगे बढ़ते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, अगर इसको और थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया जाए तो। फिर उन्होंने बोला फेथ इज द बेसिस ऑफ ऑल मिरेकल्स। फेथ इज द बेसिस ऑफ ऑल मिरेकल्स एंड ऑल मिस्ट्रीज विच कैनॉट बी एनालाइज्ड बाय द रूल ऑफ साइंस। जो मिस्ट्रीज होती हैं जिनको हम साइंस एनालाइज नहीं कर सकते, उन सब का बेसिस फेथ होता है। उसके बाद उन्होंने बोला है फेथ इज द ओनली एंटीडोट ऑफ फेलियर। फेलियर का एंटीडोट याद रखना आप लोग, केवल और केवल फेथ ही है। फिर उन्होंने बोला फेथ इज द एलिमेंट, द केमिकल विच व्हेन मिक्स्ड विद प्रेयर गिव्स वन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। और ये आप कई बार फील करते होगे कि आपके बैंक में पैसे खत्म हो गए हैं, आपके पास अगले दिन के लिए 10,000 रुपए भी नहीं है, और ऊपर वाला आपकी ऐसी मदद करता है कि आपका पूरा काम चल जाता है और अच्छे से चल जाता है। प्लीज मैं चाहूंगा कि जितने लोग भी इस तरह से इनके लाइफ में कभी आया हो, प्लीज बताएं मुझे। उसके बाद इन्होंने बोला है फेथ इज द एलिमेंट विच ट्रांसफॉर्म द ऑर्डिनरी वाइब्रेशन ऑफ थॉट क्रिएटेड बाई फाइनाइट माइंड ऑफ मैन इनटू द स्पिरिचुअल इक्विवेलेंट। फिर आखिर में इन्होंने बोला है फेथ इज द ओनली एजेंसी through which the cosmic force of infinite intelligence can be harnessed and used by the man। ये जो फेथ पे इन्होंने बात की है, मुझे लगता है लाइफ चेंजिंग है। तो प्लीज कभी भी इस तरह से सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप उम्मीद मत छोड़ो। फेथ ही आपको आगे लेके जाएगी। जिस टाइम आपके दिमाग से, आपके थॉट से फेथ चला गया, यू हैव लॉस्ट, देन बैटल हार गया। ये जो दिमाग है ना, यहीं से आप जीतते हैं, यहीं से हारते हैं। और आपने एक और बुक पढ़ी होगी, रिच डैड एंड पुअर डैड। उन्होंने भी बोला है कि जिन्होंने जो नौकरी में अपने जो फिक्स इनकम में काम चलाते हैं, उनका यही रहता है कि यार सैलरी बढ़ेगी तो ये खर्चा बढ़ेंगे। वो अपने आप को ढाल लेते हैं, उनके माइंड में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं रहती। उन्हें पता है उनके पास उतना ही पैसा है और उसमें तसल्ली करते हैं। और जिसको ज्यादा कमाना होता है, जिसको रिच बनना होता है, जिसको पावरफुल बनना होता है आगे चल के, तो उनका दिमाग हर वक्त उसी सोल्यूशन को ढूंढने में लगा रहता है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपने फेथ को नहीं लॉस करेंगे, अपने साथ फेथ को लेके चलेंगे और वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ये मेरा आपको दावा है। सो आई होप इसको आप अपने अंदर एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी की तरह यूज करेंगे एंड यू विल एंजॉय थ्रू आउट योर लाइफ।